बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खुरूज ओदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। जवाजात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई की कोई फीस नहीं होती है, जबकि एग्जिट री एंट्री की फीस मुकर्रर है जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना की वबा के बायस आयद होने वाली सफरी पाबंदियों से 3 माह कबल मुमलिकत में नए वीज़े पर आया था, कफील से राब्ता नहीं हो सका जिसके बायस इकामा जारी नहीं कराया जा सका। मुतादिद बार कफील से राब्ता करने के बाद इकामा के इजरा में ताखीर होने पर जुर्माना भी अदा किया गया, मगर कुछ दिनों बाद मेरा हुरूब फाइल कर दिया गया। कोई हल बताएं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा तस्विया अल खिलाफात उल अमालिया अपने मामले की तफसीलात दर्ज करके दरख्वास्त दें, जहां मामले पर गौर करने के बाद बेहतर फैसला किया जाएगा। हाजिर है कि सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में कारकुनों और स्पॉन्सर्स के माबैन किसी भी नोयत के इख्तिलाफ के हल के लिए खुसूसी शोबा कायम किया गया है, जहाँ कारकुनों को दरपेश कानूनी मुश्किलात का हल तलाश किया जाता है। कानून के मुताबिक ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हुरूब फाइल किया जाता है, वजारत इफरादी कुव्वत के खुसूसी शोबे में तनाज़े का कानूनी हल पेश किया जाता है। वजारत के शोबे से रुजू करने से कबल कारकुन को चाहिए कि वह अपने केस को मजबूत बनाने के लिए दस्तावेजी सबूत फराम करे ताकि फैसला करने में सहूलत हो। कानून के मुताबिक स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो नए आने वाले कारकुन का इकामा जारी कराए। मुमलिकत में नए आने वाले कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 3 माह की होती है। मुद्दत के ख़त्म होने से कबल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो या तो कारकुन का इकामा जारी कराए या तजर्बाती मुद्दत में बाहमी रजामंदी के तहत इसमें इजाफा करे। तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल इकामा जारी न करने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। कारकुन को इस बात का सबूत पेश करना होता है कि वो आजिर के पास से फरार नहीं हुआ है बल्कि इससे राब्ते में रहा था। खुरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा एक गैर मुल्की दोस्त है, वो जिस कंपनी में काम करता है वो रेड जोन में है, जबकि दोस्त खुरूज नहाई पर अपने मुल्क जाना चाहता है, इस सूरत में क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की जिनके खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो या उन पर कोई चालान वगैरह की अदायगी बाकी ना हो, वो अपने स्पॉन्सर के अफसर या मुकीम अकाउंट से खुरूज नहाई हासिल कर सकते हैं। जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में कारकुन के खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में जब तक उसे खत्म न किया जाए उनका खुरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खुरूज नहाई के लिए लाजमी है कि फाइल मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियों से साफ हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड सेक्टर समेत मजीद 11 पेशों की सऊदीयाइजेशन। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने साल रवां के इख्तिताम से कबल मजीद 11 पेशों की सऊदीयाइजेशन के अज़्म ज़ाहिर किया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर इफरादी कुव्वत समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने कहा है कि वजारत साल रवां के इख्तिताम से कबल सऊदीयाइजेशन के हवाले से मजीद 11 नए फैसले जारी करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड एंड ड्रग सेक्टर के पेशों की भी सऊदीयाइजेशन होगी। इंजीनियर अहमद अल रजी ने रियाज ऐवान सनत और तिजारत में सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुख्तलिफ पेशों, सरगर्मियों और शोबों की सऊदीयाइजेशन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी तादाद 2.13 मिलियन से तजावुज कर गई है। सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह कम होकर 9.7% तक रह गई है। इक्तिसादी सरगर्मियों में खवातीन की शिरकत का तनासुब 35.6% तक पहुँच गया है। सऊदी वजीर इफरादी कुव्वत का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर सऊदी शहरियों को रोजगार फराहम करने के सिलसिले में काबिल कदर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए सरमायाकार मुनफरिद शराकत का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में कानून मेहनत और उसके लाए अमल की पाबंदी का तनासुब इस साल 98% तक पहुँच चुका है। अच्छी बात यह है कि मुलाजमीन के 74% से जायद मसाइल अदालतों से बाहर मसालत के जरिए तय किए जा रहे हैं। इंजीनियर अहमद अल रजी ने कहा है कि बैंकों
बैंकों के जरिए मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का तनासुब 80% तक पहुँच चुका है। 3.8 मिलियन से ज़्यादा मुलाजमत के मुआहिदों की ऑनलाइन तौसीक हो चुकी है। मुलाजमत के मुआहिदों का ऑनलाइन इंदराज बढ़ रहा है। ये आजिर और अजीर के हुकूक और फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी ज़मानत है। बैंक अकाउंट होल्डर्स पासवर्ड और खुफिया मालूमात की हिफाजत करें। वजारत दाखिला सऊदी वजारत दाखिला ने बैंक अकाउंट होल्डर्स को खुफिया मालूमात, पासवर्ड और बैंक एक्टिवेशन कोड की हिफाजत करने की हिदायत की है। वजारत का कहना है कि कोई भी बैंक का एहलकार किसी अकाउंट होल्डर से ATM कार्ड का खुफिया नंबर और एक्टिवेशन कोड कभी तलब नहीं करेगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत दाखिला ने यह हिदायत सऊदी बैंकों के हवाले से आगाही और इबलागी कमेटी की जानिब से कौमी मुहिम के तहत जारी की है। सऊदी बैंकों से मुतालिक आगाही कमेटी साइबर सिक्योरिटी सऊदी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से आगाही मुहिम चला रही है। इस मुहिम में सऊदी अरब के तमाम बैंक और सरकारी इदारे शरीक हैं। कोशिश है कि मुमलिकत भर में खातेदारों को धोखाधड़ी के खतरात से महफूज रखा जाए। जालसाजों और धोखेबाजों के उन तमाम हरबों से सार्फिन को आगाह किया जाए जो वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने अपील की है कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन क्राइम्स की इत्तला मिले वो करीब तरीन पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट करें। अमेज़न का रियाज में नया कारपोरेट दफ्तर खोलने का ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न ने अपने सऊदी सार्फिन, कारोबारी शराकतदारों और मुलाजमीन की सहूलत के लिए दारुल हुकूमत रियाज में अपना नया कारपोरेट दफ्तर खोलने का ऐलान किया है। अरब न्यूज के मुताबिक रियाज फ्रंट टावर में वाक़ अमेज़न का नया दफ्तर पहले से मौजूद 1400 से ज्यादा मुलाजमीन के अलावा मजीद सऊदी टैलेंट को रागिब करने की राह हमवार करेगा। अमेज़न मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के नायब सदर ने कहा है कि हमें रियाज में अपने नए दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए खुशी हो रही है जो मुमलिकत में अमेज़न के सार्फिन, वेंडर, पार्टनर्स और मुलाजमीन की खिदमत करने के साथ साथ सऊदी विजन 2030 के मुताबिक उसकी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के अज़्म की तस्दीक है। अमेज़न ने एक बयान में कहा है कि वो कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात करके सऊदी टैलेंट को बाइख्तियार बनाने और तरबियत देने के लिए एक इनिशिएटिव पर भी काम कर रहा है। सितंबर में आलू और फ्रोजन चिकन समेत 128 अशिया महंगी। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट। सऊदी महकमा शुमारियात ने सितंबर 2022 के दौरान मुमलिकत भर में अशियाए सर्फ और मुख्तलिफ खिदमात के औसत निर्खों से मुतालिक एदाद व शुमार जारी किए हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा है कि सितंबर में 128 अशिया और खिदमात के निर्खों में इजाफा जबकि 35 अशिया और खिदमात के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा शुमारियात का कहना है कि ये एदाद व शुमार 169 अशिया और खिदमात के हवाले से हैं जिन्हें 10 जुमरों में तकसीम किया गया है। खाने पीने की 92 अशिया के निर्खों के हवाले से महकमा शुमारियात ने बताया है कि आलू की कीमत में 65 से 95% और फ्रोजन चिकन में 22 से 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इलावाजी अमरीकी छोटी इलायची के निर्खों में 20.10% जबकि इंडियन इलायची की कीमत में 15.68% कमी देखने में आई है। महकमा शुमारियात ने बताया कि तामीराती सामान में 27 अशिया की कीमतें ज्यादा और 11 अशिया के निर्ख कम रहे हैं। मलबूसात के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 7 अशिया के निर्खों में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ निजी खिदमात भी सितंबर में महंगी रही हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।